वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव नहरा के गंगेश्वर तालाब पर नारियल तोड़कर राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भगीरथ बताते हुए कहा कि जिस तरह से भगीरथ ने गंगा नदी को धरा पर लाने के लिए प्रयास किया था, उसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा जल की महत्वता को समझते हुए इसका प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही इस मिशन के तहत 15 अगस्त तक प्रदेश की 8000 तालाबों की सूरत भी बदल जाएगी, क्योंकि पानी हमारी जमीन का रक्त है और बिना पानी के बंजर जमीन हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर, उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे। जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर। किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए, और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे। 5000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं बोरवेल। पानी अपने आप नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। जो पानी हम स्वच्छ कर रहे हैं, एसटीपी लगा रहे हैं, उसके लिए भी देवेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, इनको हमने कहा है कि उस पानी का उपयोग या तो इंडस्ट्री के लिए यूज करें, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, नहीं तो बागवानी शहरों के अंदर जो होती है, पार्क होते हैं, उसमें उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो उस पानी का उपयोग हम खेती के लिए करें। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के चांदेलिया गांव में जनता को संबोधित करने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने मंच से 6 करोड़ गुजरात वासियों को प्रणाम करते हुए कहा कि हमारी पहली जनसभा है, इसलिए हम आदिवासियों के साथ रह रहे हैं। आदिवासियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन पर बहुत जुल्म हुआ है। केजरीवाल ने मंच से बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां अमीरों के साथ खड़ी हैं और दिन पर दिन ये अमीर को और भी ज्यादा अमीर बना रहे हैं। इन्होंने 6000 सरकारी स्कूलों को बंद करा दिया, लाखों बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया। आपकी पार्टी आपको मौका दे रही है, स्कूल बनवाएंगे हम और साथ ही बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने आज दिल्ली का चेहरा बदल दिया है, हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों के हालात सुधार दिए। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं। उन सभी आदिवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं समझता हूं इतने सारे टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, गुजरात के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। 6.5 करोड़ गुजरातियों को इस मंच से मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये हमारी पहली रैली है।
इसके पहले एक हमने रोड शो किया था अहमदाबाद में, पर जनसभा पब्लिक रैली पहली रैली है और वो पहली रैली हम आदिवासी इलाके के अंदर कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ। पहले अंग्रेजों ने चूसा, उसके बाद हमारे अपने लोगों ने शोषित किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के 2 सबसे अमीर आदमी हमारे देश के 2 गुजरात से आते हैं और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। दाहोद के अंदर, छोटा उदयपुर, अरवली, डांग, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है। ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके रोजगार देंगे। हम अमीरों के साथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम आम लोगों की पार्टी, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं गुजरात के लोगों से प्यार मांगने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि गुजरात के लोग दिल से काम करते हैं। गुजरात के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। गुजरात के लोग अगर एक बार किसी से प्यार करें तो जिंदगी भर प्यार निभाते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल भी दिल से काम करता है। केजरीवाल भी बहुत इमोशनल है और केजरीवाल भी एक बार प्यार करे तो जिंदगी भर प्यार निभाता है। आज मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ दिल से दिल का रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे चोरी करनी नहीं आती, मुझे भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है। मैंने लोगों से बात की। गुजरात के अंदर इस टाइम स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। अभी अभी महेश भाई भाषण दे रहे थे, मेरे को उन्होंने बताया, ईशुदान जी मेरे लिए ट्रांसलेट कर, 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए मर्जर के नाम पे। 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने गुजरात के अंदर बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। गुजरात के अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है। लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पहले टीचर आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, बच्चे आते नहीं थे। गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था।
कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। और आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं, इतने अच्छे बन गए। इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े डॉक्टर, अफसर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अब एक ही डेस्क पे सरकारी स्कूल में, एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। इस साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7% नतीजे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में 50% आते हैं, 60%, 40%, दिल्ली में 99%। इतने शानदार स्कूल हैं। और अभी मैं देख रहा हूं, जब मेरा ऐलान हुआ कि मैं यहां आने वाला हूं, ये बीजेपी व्हाट्सएप के ऊपर बीजेपी वाले चला रहे हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के स्कूल खराब हैं, केजरीवाल के। छोटू भाई वसावा जी और महेश भाई वसावा जी दिल्ली आए थे अभी थोड़े दिन पहले। हम इनको स्कूल दिखाने के लिए ले गए। छोटू भाई जी पसंद आए कि नहीं आए स्कूल? महेश भाई पसंद आए कि नहीं आए? छोटू भाई, महेश भाई हमारे स्कूल देख के आए, हमारे अस्पताल देख के आए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख के आए, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा केजरीवाल जी अब गुजरात में भी ऐसे